दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं प्रपन्नार्तिहरं वन्दे स्मर्तृगामी सनोवतु। मैं उन भगवान दत्तात्रेय स्वरूप परमेष्ठी गुरु को प्रणाम करता हूँ, जो स्मरण मात्र से ही दुर्लभ सिद्धियों को प्राप्त करा देते हैं। वे जो परम विज्ञान से समस्त जीवों को लाभान्वित करते हैं, उन श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज को श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। वर्तमान समय में कलयुग में विशेषतः गंभीर संघर्ष जीवों को करना पड़ता है। पिछले लंबे समय से अज्ञान, जड़ सभ्यता, कर्म बंधन, मोह आदि के कारण मनुष्यों ने वर्तमान समय में एक गहरा संस्कार जड़ता का, दुख का, पीड़ा का, शोक, भय, चिंता आदि का छाप लिया है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सरलतम शास्त्रों की रचना की है, जिससे अज्ञानी मनुष्य भी परम ज्ञान को प्राप्त कर सके। दत्तात्रेय तंत्र भी उसी में एक शास्त्र है, जो मानव कल्याण के लिए उपदेशित है। दत्तात्रेय तंत्र भगवान शिव और श्री दत्तात्रेय के संवाद के रूप में निर्मित है। इसके 20 प्रकार के तांत्रिक कर्मों का विधान दिया गया है। इसके प्रयोग सुपरीक्षित है। यह एक महत्वपूर्ण सर्वमान्य तंत्र है। विशेषतः हमारे सभी शास्त्र, चाहे तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, यांत्रिक हो, याज्ञिक हो, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, सब आध्यात्मिक संसार के लिए हैं। आध्यात्मिक से जो संबंध रखता है, आध्यात्म जीवन से प्रेम रखता है, जो आध्यात्म तथा आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, वे ही हमारे शास्त्रों का सार्थक प्रयोग कर सकते हैं। विशेषतः तंत्र शास्त्रों का प्रयोग वे ही सार्थक रूप से कर सकते हैं, जो अपना उद्देश्य भगवान परमपिता परमेश्वर के चरण कमलों की प्राप्ति का रखते हैं। विशेषतः तंत्र आदि शास्त्र पूर्णतः आध्यात्मिक जगत के लिए हैं। सांसारिक जगत, क्षणिक सुख, चमत्कार आदि के लिए या सांसारिक सुखों के लिए, क्षणिक सुखों के लिए यदि हम इसका प्रयोग करते हैं, मान, सम्मान, ख्याति आदि के लिए यदि हमारा तंत्र प्रयोग में आता है, तो यह हमारे जीवन में विष के समान हो जाता है। अतः तंत्र शास्त्रों का प्रयोग स्वयं को आध्यात्मिक बनाने, हमारे आसपास के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने तथा हमारे आसपास सभी जीवों को
आध्यात्मिक बनाकर उनका परम कल्याण करने के लिए है। जो ज्ञानी है, विवेकवान है, वो वास्तव में तंत्र विद्या का अर्थ समझते हैं। भगवान शिव ने जीवों के परम कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, केवल आत्म साक्षात्कार के लिए ही तंत्र विद्या का संवाद निर्मित किया है। अतः भारतीय विद्याओं का लक्ष्य सत्य, शिव और सुंदर ही रहा है। अज्ञानतावश हम इसे असत्य, अशिव और असुंदर कर बैठते हैं। अतः जो आध्यात्मिक जीवन से प्रेम करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में आनंदित रहना चाहते हैं तथा स्वयं से साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे सदैव शास्त्रों का, तांत्रिक, मांत्रिक आदि विद्याओं का केवल आध्यात्मिक जगत में ही प्रयोग करते हैं। अतः तंत्र विद्या हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं, आधिदैविक ज्ञान से संपन्न बनाते हैं तथा अधिभौतिक संकटों से छूटने का सरलतम मार्ग बतलाते हैं। तंत्रों के अनुसार की जाने वाली साधना सिद्धि के बहुत निकट रहती है। अतः बड़ी सावधानी से और श्रद्धा विश्वास रूपी दृढ़ तथा ज्ञान और वैराग्य रूपी दोनों दृढ़ता से हम उपासना के मार्ग में प्रवेश करें। श्री गुरु की चरण कमलों की कृपा से ही हम संसार रूपी बंधन से मुक्त हो सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। अतः आइए हम सभी आध्यात्मिक रूप से ही तंत्र शास्त्र में प्रवेश करते हैं और अनेकों जीवों का तथा स्वयं का परम कल्याण करते हैं।